चलिए, तो प्रत्यय पढ़ रहे हैं और देखो बड़ा ही प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट है प्रत्यय का, इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उपसर्ग से कह सकते हैं कि 2% भारी होता है, उपसर्ग से खाली तन्नी से थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है प्रत्यय, लेकिन है बहुत आसान। प्रत्यय को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सफिक्स, उसको कहते हैं प्रीफिक्स, इसे कहते हैं सफिक्स। अब समझिए प्रत्यय के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इन्हीं को हम लोग समझेंगे। मिशन 2024 यहां पे लिख दिया गया है ना, इसको मिशन समझो, मिशन, और मिशन को कंप्लीट किया जाता है। प्रत्यय अर्थात सफिक्स, सफिक्स ये दो शब्द से मिलकर बना, प्रति धन अय मिलके बन गया प्रत्यय। प्रति धन अय, प्रति मतलब साथ में अर्थात बाद में, अय मतलब आने वाला, अय, अय माने आवे वाला, यानी आने वाला या चलने वाला। अगर हम उपसर्ग को देखेंगे तो वहां पे आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट क्लियरी तरीके से समझा था, वहां पे आप लोगों ने कि उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश होता है जो शब्द के आगे लग करके उसके पूरे अर्थ को बदल देता है, उससे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ये क्या भाई, प्रत्यय भी एक छोटा सा शब्दांश होता है जो शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ को बदल देता है, लेकिन ये शब्द के पीछे लगता है और वो शब्द के आगे लगता है। बस यहां पे ये एक इसमें डिफरेंस होता है कि उपसर्ग का अपना एक अर्थ निकलता है लेकिन प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे घुमक्कड़, घुम धन अक्कड़, अक्कड़ का क्या मतलब है भाई, लेकिन उप मुख्यमंत्री, तो उप मतलब तो होता है छोटा, उप उपसर्ग हो गया, तो यहां पे इसका अर्थ निकलेगा लेकिन प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। पूछेगा क्या प्रत्यय का कोई अर्थ होता है? नहीं। उपसर्ग का कोई अर्थ होता है? हाँ, उपसर्ग का बिल्कुल ही एक अपना अर्थ होता है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के पीछे आए या शब्द के बाद में चले, शब्द के बाद में अंत में लगे, उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यय। समझ गए बात आप लोग? सर कोई दिक्कत समस्या परेशानी बताइए, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए प्रत्यय के दो प्रकार, प्रत्यय के दो प्रकार, प्रत्यय के दो, एगो कृत प्रत्यय, बहुत आसान है, बहुत आसान, उससे भी उपसर्ग से भी आसान है कृत प्रत्यय। एक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय। देखो जो पढ़ेगा घरे जाकर के तनी मनी उसको समझ में आएगा। तो कृत प्रत्यय जो किसी धातु में लगे, धातु में, धातु अर्थात क्रिया, वर्ब, वर्ब में जो किसी वर्ब अर्थात क्रिया में प्रयुक्त होता है उससे हम लोग कहते हैं कृत प्रत्यय। जो किसी वर्ब अर्थात क्रिया में प्रयुक्त होगा उसे कहेंगे हम लोग कृत प्रत्यय। और जो बाकी मतलब जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रयुक्त हो, में प्रत्यय हो, उसे कहते हैं हम लोग तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय समझे, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में आएगा उसे तद्धित प्रत्यय कहेंगे। जो धातु अर्थात क्रिया के अंत में आएगा उससे हम लोग कृत प्रत्यय कहेंगे। जैसे अगर बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कोई ले लो, जैसे कोई क्रिया ले लो, क्रिया में क्या हो सकता है, पालन, 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 अन प्रत्यय लगा है। एक मूल शब्द निकालिए इसमें से, मूल शब्द क्या है, पालना, अन लगा हुआ है, अन प्रत्यय, पालन में। मनन, मन हटा लो, अन। छलिया क्या लग गया जी, ईया, ईया कहीं कहीं छोटका ई है, ऐसे ई या, छल एक हो गया शब्द, छलिया में क्या मूल शब्द हो गया, छल, छल में ईया, छलिया, ईया प्रत्यय लग गया। देने वाला, वाला प्रत्यय है ना, देने वाला, वाला प्रत्यय, लेने वाला है कि नहीं है।
और सबसे पॉपुलर कंटेंट अगर एजुकेशन चैनल में फिजिक्स वाला है, फिजिक्स वाला है। ये फिजिक्स वाला में कौन प्रत्यय लगा है? वाला प्रत्यय। तो ये है आपका कृत प्रत्यय। नाउन है ना, देना, गिव मतलब देना, टेक मतलब लेना। तो ये सब क्या है? क्रिया है, सॉरी नाउन नहीं है, क्रिया है, वर्ब है। तो ये क्या होगा? वर्ब में जो यूज होगा। और जो जिसमें कृत प्रत्यय रहेगा, जिसमें जिस शब्द में कृत प्रत्यय लगा रहेगा उस शब्द को कृदंत कहते हैं। कृदंत है ना, कृतांत, कृदंत। उस शब्द को जिस शब्द में कृत प्रत्यय लगेगा उसे कृदंत कहेंगे, और जिस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगेगा उसे तदितांत कहेंगे। तदितांत, तदितांत कहेंगे। समझ गए बात हमार? कोई समस्या, परेशानी, तकलीफ, समस्या बताइए। हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब जैसे तद्धित प्रत्यय में कोई कह दे कुलीन, इसमें बुआ देखा कुल एगो मूल शब्द होगल और इन एकरे में होगा। इन का कौन अर्थ बा हो ना, इन प्रत्यय लगल है। और कोई देख लीजिए, ऐसा सा प्रत्यय लगा है, वैसा सा प्रत्यय लगा हुआ है। अब मान लीजिए कह दे बहुतायत, है ना, चाहे पंचायत, पंचायत, आयत, पंच इसमें मूल शब्द हो जाएगा, और ये है आ। एगो पैवा को आ कहते हैं, है ना, एगो पाई आ हो जाता है, और आ में एगो पाई जुड़ जाता है, और इसे नॉर्मली तो एगो रहबे करता है और अब पाई जोड़ देता आ, तो पंचायत में आयत प्रत्यय लगा हुआ। ऐसे ही लास्ट में आपको खोजना पड़ेगा। जैसे अगर कह दे शीतल, शीतल में लौ, शीत एक शब्द हो गया ना, शीत मूल शब्द हो गया, और शीत जब मूल शब्द हो गया तो ल लग गया, लौ प्रत्यय लगा है। ऐसे आपको कहेगा गुणवान, गुण एक शब्द हो गया, वान लग गया, ये सब नाउन है। गुणवान मतलब विशेषण हो गया जी। संज्ञा जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में है, जैसे वह, तुम, मैं, वह, ये सब चीज कहलाता है सर्वनाम। आज जब दोनों का विशेषता बताए ओके कहा जाला विशेषण। जैसे वह अच्छा है, अच्छा विशेषण हो गया, है ना। तुम धनवान हो, धनवान क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि तुम्हारा गुण क्या है कि तुम धनवान हो, तुम्हारी विशेषता क्या है कि तुम धनवान हो। तो धनवान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? वान प्रत्यय लगा हुआ है। धन एक शब्द हो गया तो वान प्रत्यय लग गया। तो बस यही होता है प्रत्यय के अंदर। आशा करते हैं कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बताइए जल्दी से।